हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है जो ट्रिपल सी करते हैं, उनका जो स्टार्टिंग होती है पहली क्लास से लेकर के कि कंप्यूटर में हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए पढ़ने के लिए। तो ओवरऑल आज हम शुरू करेंगे कि जैसे जो भी बच्चे हैं यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि ये कंप्यूटर है क्या चीज़। कंप्यूटर जो है ये है क्या चीज़। कंप्यूटर को बोला जाता है ये एक बिजली से चलने वाला यंत्र है। बिजली से चलने वाला यंत्र है और उसके बाद इसका कार्य जो होता है वो गणना करना। गणना करने से हम यही चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी डेटा है उसका गणना करता है। आज की डेट में जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी और उसके बाद कितने साधन संसाधन हैं, इन सब का क्या कार्य करता है कंप्यूटर, हमारा गणना करने का कार्य करता है। और यह एक बिजली से चलने वाला यंत्र है। बिजली से चलने वाले यंत्र का मतलब ये होता है कि जैसे चाहे मोबाइल हो, चाहे आपकी कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप्स हो, चाहे आपके या साधन संसाधन जो भी हैं वो किसी न किसी ईंधन से जरूर ही चलते हैं। और जैसे कि हो गया मोबाइल हो गया तो हमारा बैटरी से चल रहा है। जैसे हम लोग एक इंसान है तो हम भी खाने पीने की जो हमारा साधन संसाधन है इससे चलने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग खाना पीना ना खाएं तो हम लोग नहीं चल पाएंगे। तो उसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर है इसका एक तरीके से फॉर एग्जांपल जो खाना पीना है वो क्या है, बिजली है। और बिजली में जैसे क्या होता है कि चाहे ये आपका एसी डीसी इन सब पावरों से क्या होता है कि आपका कंप्यूटर ओवरऑल चलने का कार्य करता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है संगणक। संगणक और एक तरीके से इसको हम बोलते हैं गणना करने का यंत्र। अब यह जो गणना करता है आपके डेटा का गणना करता है, नंबर ऑफ काउंट को गणना करता है, कितने जैसे कि आपके एक मोबाइल में कोई भी मेमोरी होती है 64 GB की आपको रोम मिलती है, मान लो 4 GB का रैम मिलता है। रैम क्या है, प्रोसेसिंग स्पीड को मेंटेन करता है, लेकिन जो रोम है आपकी वो स्टोरेज डेटा को मेंटेन करने का कार्य करता है। हमें ये नहीं पता रहता है कि हम वीडियो नॉन स्टॉप अपने मोबाइल में डालते हुए चले जाते हैं। जब वो 64 GB के अराउंड जब वो मतलब कि 55 या 56 GB के करीब पहुंचता है और उसके बाद जब क्या होता है कहता है नो एनफ मेमोरी, यानी कि अब हमारे पास पर्याप्त मेमोरी नहीं है। तो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है आपका वो मोबाइल गणना करने का काम कर दिया कि हाँ अब आपके पास पर्याप्त मेमोरी नहीं है। आप या तो कोई एक्सटर्नल मेमोरी लगाइए जिसे बोलते हैं हम लोग चिप, तो उसको लगाइए, या तो हम क्या करें कि भाई उसमें से जो डेटा है हमारा उसको हम वहाँ पे क्लियर करें, तब जा करके हम उसमें डेटा स्टोर करने का कार्य कर सकते। नहीं तो हमारा डेटा उतने पे ही स्टॉप हो जाएगा। और इससे एक चीज़ है, जब ज़्यादा डेटा हमारा फुल रहेगा मोबाइल में या कंप्यूटर में तो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जिस हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं जैसे कि हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो जनक है बच्चे को पता है इसके जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज जी हैं। इसके जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज जी हैं। शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूट शब्द से हुई है। और इसके बाद जो यहाँ पे ER हमारा लग रहा है, ER का मतलब होता है एजुकेशन और रिसर्च। आज की डेट में हम शिक्षा के क्षेत्र में और किसी भी चीज को शोध करने के क्षेत्र में बहुत तेजी से इसको आगे लाने का कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। और उसके बाद इसमें जो ये कंप्यूटर में जो कंप्यूटर शब्द है ये एक तरीके से ग्रीक भाषा है। ये जो है हमारी ग्रीक भाषा है। हम इसके आगे बढ़ते हैं। आप इसमें देखो मुख्य तरीके से दो पार्ट होते हैं। जो कंप्यूटर है हमारा इसमें दो भाग होते हैं। पहला होता है हमारा हार्डवेयर और दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के पूरक का मतलब है कि बिना हार्डवेयर के आपका सॉफ्टवेयर संभव नहीं है, बिना सॉफ्टवेयर के आपका हार्डवेयर संभव नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे एक इंसान है तो आत्मा और शरीर, जैसे कोई भी हमने आत्मा क्या है कि हमने कभी आत्मा तो देखा नहीं है। जैसे आप लोगों ने किसी मूवी में देखा होगा कि लौ की ज्वाला जैसी कुछ होती है वो निकल जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर डेथ होती है उसकी तो लौ की ज्वाला जैसी होती है वो निकल जाती है। वो उसको क्या समझते हैं हम लोग, एक तरीके से वो हमारी आत्मा होगी। लेकिन जो पार्ट ऑफ हार्डवेयर है
वो हार्डवेयर क्या होता है वहीं पे वैसे पड़ा रहता है। अगर हमारा हार्डवेयर खराब हो जाता है तो उसको दोबारा से रिपेयर किया जाता है। कुछ उसमें होते हैं कि टर्म्स होते हैं कि हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपके जो सॉफ्टवेयर हैं ये क्रैक हो जाते हैं, इसमें कभी कभी जब दिक्कतें आ जाती है तो नए सिरे से मुझे सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। जो ये चार्ल्स बेबेज जी हैं, इन्होंने कब आविष्कार किया था कंप्यूटर का? 1822 में। अब उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया पार्ट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये दो हमारे क्या है कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। और इन भाग में हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे पार्ट ऑफ हार्डवेयर में। हार्डवेयर में जो है आपके 5 पार्ट आते हैं, जैसे कि हो गया पहला आपका सीपीयू, दूसरा है आपका मॉनिटर, तीसरा है आपका कीबोर्ड, चौथा है आपका माउस और पांचवा है आपका यूपीएस। तो ये जितने भी है आपकी ये क्या है, ये पार्ट ऑफ हार्डवेयर है। और यहाँ पे हम बात करते हैं जो सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ओएस, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम इसे बोला जाता है। अब उसके बाद इसे हम इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं कि क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद दूसरा सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। SW का मतलब होता है, यस का मतलब सॉफ्ट, W का मतलब होता है रियल। क्योंकि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा ही शॉर्टकट यूज किए जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, थोड़ा शॉर्टकट पे हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके तीसरा जो सॉफ्टवेयर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब एक चीज ध्यान रखना है कि कभी कभी जब ट्रिपल सी के क्वेश्चंस में एक चीज आ जाता है कि सॉफ्टवेयर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको हमेशा जवाब देना है 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा 2 प्रकार के क्यों? क्योंकि एक पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपके 2 मुख्य सॉफ्टवेयर है। इस